अब हकीकत सुने कि तेरे अरमान की जंजीर ये कंगन बन गया है अब। तेरे अरमान की जंजीर। आप तमाम हजरात मेरी पुश्त के पीछे थे। पुश्त दिखाना एक ऐब की अलामत होती है, एक बुरी बात होती है, लेकिन अब मैं आपको चेहरा दिखा रहा हूं तो आप मेरे चेहरे को देख कर दाद दे सकते हैं। तो अब शेर पढ़ता हूं कि अब अपने फोन में लेता हूं उस तस्वीर का बोसा। कभी एक ही चेहरा है, हर तरफ नहीं मुड़ सकता है। अब अपने फोन में लेता हूं उस तस्वीर का बोसा कि जिस मैदान में साद भाई ने इब्तिदा में ही कह दिया कि अब आपको फैसला करना है, यानी अब मुझे एक कसौटी पे रख दिया है कि जिसमें मैं खड़ा हुआ हूं। अब आप सब जज हैं, अब आपके ऊपर फैसला है मेरी तकदीर का। बहरहाल बहुत खूबसूरत महफिल चल रही है, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। बतौर निज़ामत, देखिए निज़ामत में इख्तियार होता है। जिस शायर के आप शेर का खून करना चाहें खून कर सकते हैं, जिस शायर की शायरी को उरूज पे पहुंचाना चाहें उरूज पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन शायरों को इतना इख्तियार नहीं होता है। शायरों पे बस एक ही फ़न हुआ करता है, या तो वो अपने शेर का खून करवा लेता है या अपने शेर को उरूज पे पहुंचा देता है। अब आपको जिस तरीके से सुनना है अब आप सुन लीजिएगा। अब यहाँ से मेरा प्रयास है कोई कत्ल ना हुआ। स्वागत है भाई। बहरहाल कत्ल पे सज़ा भी बहुत बड़ी होती है, तो इस बात का भी ख्याल रखा जाए। मैं शेर हाजिर करता हूँ। एक मतला ज़बान का मतला आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हाजिर करता हूँ कि ये जितने साहिबे दस्तार बन के बैठ गए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं शेर को पढ़ूं कम दिखाऊं ज़्यादा, तो अब अगर मैं दिखा पाऊं तो आप अपनी मौजूदगी भी दर्ज करते रहिएगा। ये जितने साहिबे दस्तार बन के बैठ गए, खुद अपने आप में सरदार बन के बैठ गए, खुद अपने आप में सरदार बन के बैठ गए। तमाम पढ़े लिखे साथियों के शेर नज़र कर रहा हूँ। एक पूरी हिस्ट्री 2 मिसरों में समेट दी है, अगर पहुँच जाए तो बात से बात, आवाज़ से आवाज़ मिला दीजिएगा। ये जितने साहिबे दस्तार बन के बैठ गए, खुद अपने आप में सरदार बन के बैठ गए। वो देख बैयते बातिल के बरसरे नेज़ा, वो देख बैयते बातिल के बरसरे नेज़ा, वो देख बैयते साद भाई, वो देख बैयते बातिल के बरसरे नेज़ा। तमाम सर तेरा इनकार बन के बैठ गए, तमाम सर तेरा इनकार बन के बैठ गए, तमाम सर तेरा इनकार बन के बैठ गए। कुछ ऐसी शान से छोड़ा है मैंने मैखाना कि साकी मेरे ही गमखार बन के बैठ गए, कि साकी मेरे ही गमखार बन के बैठ गए। कुछ ऐसी शान से छोड़ा है मैंने मैखाना कि साकी मेरे ही गमखार बन के बैठ गए। अब मतला पेश करता हूँ कि तमाम रात खुशी यूं मनाई जाती है, तमाम रात खुशी यूं मनाई जाती है, हमें भी ख्वाब में मेहंदी लगाई जाती है। यहाँ से मतलब पढ़ूँ अगर इजाज़त दें तो एक पसंदीदा गज़ल है पसंदीदा। कभी कभी ज़बान लुकनत कर जाती है, आप इस बात को ना समझिएगा कि बोलने का हुनर नहीं है, बल्कि बोल कर ही मैं आप तक बात पहुँचा पा रहा हूँ। बहरहाल मैं गज़ल रखता हूँ, रदीफ़ है बोसा। देखिए मैं जितने चेहरे नए देख पा रहा हूँ उनके लिए तो नहीं है, और जो पहले सुन चुके हैं उनके लिए एक शेर पढ़ दूँ कि सूरज कभी पाबंद ज़माना नहीं होता, जो शेर हो अच्छा वो पुराना नहीं होता। तो अब गज़ल सुने, अब आएगा लुत्फ़ गज़ल सुने कि अब अपने फ़ोन में लेता हूँ उस तस्वीर का बोसा, अब अपने फ़ोन में लेता हूँ उस तस्वीर का बोसा। रुकन भी नाप सकते हैं। अब अपने फ़ोन में लेता हूँ उस तस्वीर का बोसा, कभी जो बन के आई थी मेरी तकदीर का बोसा, कभी जो बन के आई थी मेरी तकदीर का बोसा। अब हकीकत सुने कि तेरे अरमान की जंजीर
ये कंगन बन गया है अब। तेरे अरमान की जंजीर। आप तमाम हजरात मेरी पुश्त के पीछे थे। पुश्त दिखाना एक ऐब की अलामत होती है, एक बुरी बात होती है, लेकिन अब मैं आपको चेहरा दिखा रहा हूं तो आप मेरे चेहरे को देख कर दाद दे सकते हैं। तो अब शेर पढ़ता हूं कि अब अपने फोन में लेता हूं उस तस्वीर का बोसा। एक ही चेहरा है, हर तरफ नहीं मुड़ सकता है। अब अपने फोन में लेता हूं उस तस्वीर का बोसा। कभी जो बन के आई थी मेरी तकदीर का बोसा, मेरी तकदीर का बोसा। तेरे अरमान की जंजीर, शेर सुने, तेरे अरमान की जंजीर ये कंगन बन गया है अब, कलाई रोज लेगी अब उसी जंजीर का बोसा। कलाई रोज लेगी अब उसी जंजीर का बोसा। शायरी सुना रहा हूं, कलाई रोज लेगी अब उसी जंजीर का बोसा। ये कैसा घर का मंजर है जो गुजरा बाप दुनिया से, दीवारें ले रही हैं बाप की जागीर का बोसा। दीवारें ले रही हैं बाप की जागीर का बोसा। दीवारें ले रही हैं बाप की जागीर का बोसा। अब शेर पेश कर रहा हूँ, दीवारें ले रही हैं बाप की जागीर का बोसा। यकीन जाने ये शेर लिखने के बाद जब मैं अपने उस्ताद की खिदमत में हाजिर हुआ तो उस्ताद ने मुझे जिस अंदाज से गले लगाया था वो मुझे ताज़िंदगी याद रहेगा। तो मैं ये बात अक्सर इस शेर को पढ़ने से पहले कहता हूँ कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई एक शेर लिखा है तो वो ये है। बाकी शायरी किस मरहले पर रही है वो आपके हवाले, आपने कैसा सुना वो आपके हवाले, लेकिन इस शेर की लाज रख लीजिएगा। शेर पेश करता हूं कि अब अपने फोन में रखता हूं उस तस्वीर का बोसा। कभी जो बन के आई थी मेरी तकदीर का बोसा। तेरे अरमान की जंजीर ये कंगन बन गया है अब, कलाई रोज लेगी अब उसी जंजीर का बोसा। ये कैसा घर का मंजर है जो गुजरा बाप दुनिया से, दीवारें ले रही हैं बाप की जागीर का बोसा। दीवारें ले रही हैं बाप की जागीर का बोसा। सितम का तीर जब अपने निशाने तक नहीं पहुंचा। अभिशार भाई शेर सुने। सितम का तीर, सितम का तीर, सितम का तीर जब अपने निशाने तक नहीं पहुंचा, गले ने खुद ही बढ़ के ले लिया है तीर का बोसा। सितम का तीर, सितम का तीर जब अपने निशाने तक नहीं पहुंचा, गले ने खुद ही बढ़ के ले लिया है तीर का बोसा। कोई सर को झुकाता है किसी के पैर में गिर के, किसी का शीश लेता है किसी शमशीर का बोसा। किसी का शीश लेता है किसी शमशीर का बोसा। पढ़ेगी नस्ल जब उसके तरानों को तरन्नुम में, पढ़ेगी नस्ल जब उसके तरानों को तरन्नुम में, तो लेगा कब्र में भी काज़मी तौकीर का बोसा। तो लेगा कब्र में भी काज़मी तौकीर का बोसा। तो लेगा कब्र में भी काज़मी तौकीर का बोसा।